नमस्कार दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने अपने जीवन के 8 दशक पूरे कर लिए हैं। देश की सुरक्षा के लिए देश विदेश के कई ऑपरेशनों में अपनी जान दांव पर लगाने वाले अजीत डोभाल की कई कहानियां वाकई हैरान कर देने वाली हैं, जिन्हें कहानियों में एक 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़ी है। तब अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। जेएनयू के प्रोफेसर और न्यूज़ चैनलों के चर्चित पैनलिस्ट अंदाज रंगनाथ ने डोभाल के 80वें जन्मदिन पर एक घटना याद दिलाई। उन्होंने लिखा, साल 1988 में आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर घेरा डाल लिया था। विस्फोटों से लदा एक आईएसआई एजेंट खालिस्तानी कमांडर पिंटा से मिलने के लिए अंदर घुसते हैं। उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। अगले हफ्ते वह भारतीय सेना के महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देते हैं। वह आईएसआई एजेंट अजीत डोभाल थे। 20 जनवरी 2025 को उनका 80वां जन्मदिन मनाया गया था। 1980 का दशक पंजाब के लिए बहुत अशांत समय था। एक अलग सिख राज्य बनाने के लिए चलाया गया खालिस्तानी आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। अमृतसर में सिखों का पवित्र धर्म स्थल मंदिर उग्रवादियों का अड्डा बन गया था। उन्होंने इसे हथियारों से भर दिया था और इसे अपना गढ़ घोषित कर दिया था। इस वजह से भारतीय सुरक्षा बलों के साथ कई बार टकराव हुआ, जिनमें से 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सबसे प्रमुख था। 1988 तक स्थिति फिर से गंभीर हो गई थी। उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर फिर से कब्जा कर लिया था और इसे एक किले में बदल दिया गया था। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया। इसका मकसद था मंदिर को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए और कम से कम नागरिक हताहत के साथ उग्रवादियों को बाहर निकालना। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और एक कुशल खुफिया ऑफिसर अजीत डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1988 तक डोभाल पहले ही कई दुश्मन समूहों में घुसपैठ कर चुके थे और अंडरकवर ऑपरेशन के मास्टर बन चुके थे। दुश्मन के माहौल में घुल मिल जाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय खुफिया विभाग के लिए एक अनमोल संपत्ति बना दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर का सबसे अहम मोड़ था डोभाल का एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के रूप में स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ करने का साहसिक फैसला। रिटर्न ऑफ द सुपर स्पाई यतीश यादव ने लिखा, 1988 में किसी समय स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर के निवासियों और खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक रिक्शा चालक को अपना व्यापार करते देखा। रिक्शा चालक ने उग्रवादियों को आश्वस्त किया कि वह एक आईएसआई ऑपरेटिव है, जिसे उसके पाकिस्तानी आकाओं ने खालिस्तान के मकसद में मदद करने के लिए भेजा है। यादव लिखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले रिक्शा चालक स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुआ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लौटा, जिसमें मंदिर के अंदर आतंकवादियों का वास्तविक ताकत और स्थिति शामिल थी। वह कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल अंडरकवर थे। जब अंतिम हमला हुआ तो युवा पुलिस अधिकारी हरमिंदर साहब के अंदर थे। तलाशी और फ्लैश ऑपरेशन करने के लिए सुरक्षा बलों को बहुत आवश्यक जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक एजेंट के रूप में डोभाल ने मंदिर के अंदर खालिस्तानी उग्रवादियों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने खालिस्तानियों को बताया कि उन्हें पाकिस्तान ने उनके मकसद में मदद करने के लिए भेजा है। डोभाल ने अपने पास विस्फोटक भी रखे थे ताकि खालिस्तानियों को भरोसे में लिया जा सके। आखिरकार खालिस्तानी डोभाल के जाल में फंस गए और उन्हें अंदर आने दिया। डोभाल ने खालिस्तानी कमांडर पिंटा से संपर्क किया। अंदर घुसने पर उन्हें खालिस्तानियों की योजनाओं, संसाधनों और कमजोरियों की जानकारी भी मिली। अपने प्रवेश के दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। डोभाल ने सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारियां दी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय पर। उन्होंने बताया कि गोल्डन टेम्पल के अंदर कितने उग्रवादी हैं, उनके पास कितने गोला बारूद हैं और हमले के लिए गोल्डन टेम्पल में
घुसने और निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं? डोभाल की खुफिया जानकारी ने भारतीय बलों को एक ऐसी रणनीति बनाने की अनुमति दी जिससे स्वर्ण मंदिर को कम से कम नुकसान हुआ और उग्रवादियों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया गया। पत्रकार प्रवीण स्वामी ने फरवरी के अपने लेख में विस्तार से इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में पेंटा की धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। बम नकली थे और जिस आदमी को पेंटा ने ISI अधिकारी समझा था उसने दशकों बाद भारत में खुफिया ब्यूरो के निर्देशक के रूप में काम किया। खालिस्तानी घेराबंदी में डोभाल की उपस्थिति का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी विवरण रिटायर्ड कर्नल करण खारब ने दिया। उन्होंने घेरेबंदी के दौरान NSG के एक स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी। जून 2014 में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने लिखा, जब अजीत डोभाल वहां पहुंचे तो कोई उन्हें नहीं जानता था। हम में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस सुपर कॉप की ऑपरेशन में अविश्वसनीय भूमिका के बारे में पता था। उन्होंने हमें स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर चल रहे हर चीज का प्रत्यक्ष विवरण दिया। व्यक्तिगत सुरक्षा की फिक्र बिल्कुल ताक पर रखकर वो पूरे परिसर में घूमते रहे, जबकि सभी दिशाओं से गोलियां बरस सकती थी। बहुत बाद में हमें पता चला कि उन्होंने खुद को ISI एजेंट बताकर खालिस्तानियों से संपर्क किया था। बाद में खारब ने स्पष्ट किया कि जब वो फायरिंग कर रहे थे तब भी डोभाल अंदर बाहर आ जा रहे थे। डोभाल द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, पंजाब पुलिस और अन्य बलों ने एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन शुरू किया। अधिक आक्रामक ऑपरेशन ब्लू स्टार के विपरीत ऑपरेशन ब्लैक थंडर में घेराबंदी और बातचीत के दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया। मंदिर को घेर लिया गया और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर लिए बिजली और पानी आपूर्ति बंद कर दी गई। कई दिनों के दौरान कई उग्रवादियों ने अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें अंतिम हमले में दबोच लिया गया। ऑपरेशन के अंत तक मंदिर को न्यूनतम संरचनात्मक क्षति और नागरिक हताहतों के साथ उग्रवादियों से मुक्त कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तो कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम फिर ऐसी वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।